हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका खूबसूरत मंच पर आयाम करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे यानी सॉल्यूशंस देखने वाले, तो अपना टेस्ट सीरीज कौन सा है, ये फोर्थ, यानी जो फोर्थ टेस्ट है उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय बाइल सॉल्ट्स, यानी कौन सा प्रोसेस बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में होता है। ओके, तो बाइल सॉल्ट्स कहां से सिक्रेशन होते हैं, बाइल सॉल्ट्स कहां से सिक्रेशन होते हैं, लीवर से। ओके, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है, और वहां से क्या होता है, सीक्रेशन होता है किसका, बाइल जूस का। किसका सीक्रेशन होता है, बाइल जूस का। और बाइल जूस आगे जाकर किसका डाइजेशन करता है, फैट का। किसका डाइजेशन करता है, फैट का। ओके, तो फैट का डाइजेशन करता है कौन, बाइल सॉल्ट्स। तो हमारा आंसर क्लियर। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड नो, सुक्रोज, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। थर्ड आएगा हमारे पास कौन सा, फैट कन्वर्ट होता है किसमें, डाइग्लिसरैल्डिहाइड में। ओके, डाइग्लिसरैल्डिहाइड्स, और उसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा, मोनोग्लिसरैल्डिहाइड्स में। ओके, तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। बाइल सॉल्ट्स कहां से सिक्रेशन होते हैं, लीवर से। ओके, और किसका डाइजेशन करते हैं, फैट का। प्रोटीन्स का डाइजेशन नो, बाइल जूस से तो कहीं तक क्या नहीं है, सहमत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओके प्रोसीड्स, यानी डाइजेशन में कौन कौन सा होता है, यानी हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट फूड ईट करते हैं, फूड ईट करने के बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं। ओके, डाइजेशन करने के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है, उसको एसिमिलेशन होता है। ओके, एसिमिलेशन यानी उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इंजेशन, यानी जो डाइजेस्ट फूड नहीं होगा वो एनएस के थ्रू क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो चलिए सीक्वेंस देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास डाइजेशन। ओके, डाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंजेशन में। नो, गलत है। डाइजेशन यानी पहले जब खाना खाई नहीं तो पहले डाइजेशन कहां से हो जाएगा। ओके, तो डाइजेशन के बाद इजेशन, फिर से गलत है। फिर आता है इजेशंस, सही है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, यहां तक भी सही है। उसके बाद एसिमिलेशन, यानी जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या किसी ऑर्गन में डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। तो यानी फोर्थ ऑप्शन बचता है कौन सा, इजेशन। इजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद यानी क्या होगा, इजेशन, यानी जिस फूड का डाइजेस्ट नहीं होगा उसको बॉडी द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये नीट के लिए। ओके, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं से सीक्वेंस आता है, या तो कहां से आएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आएगा, स्पर्म पाथ से आएगा, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आएगा, या कहां से आएगा, डाइजेशन से आएगा। ओके, तो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178। फासिकर्स अकर ड्यू टू, ओके, एक दो डिसीज होते हैं, एक तो फासिकर और एक कौन सा होता है, मेरास्मस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखने की आज मैं एक ट्रिक बताता हूं, PEM। ओके, इसकी नॉर्मल अगर देखा जाए तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, यानी प्रोटीन की और एनर्जी की कमी से जो माल न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो एम से याद रखना आपको कौन सा, मेरास्मस। कौन सा याद रखना है, मेरास्मस। ओके, कौन सा याद रखना है, मेरास्मस याद रखना है। तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से क्या होगा, मेरास्मस होगा। प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हुई तो कौन सा होगा, मेरास्मस होगा। बट ओनली ऑन, अगर प्रोटीन की कमी हुई, ओनली ऑन किसकी कमी हुई, प्रोटीन की कमी हुई, तो कौन सा होगा हमारे पास, फासिकर डिसीज होगा। ओके, तो ये कौन सा होता है, बी वाला करेक्ट है हमारे पास। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियां क्या होने लगती है, चटकने लगती है। ओके, और डिफिशियंसी ऑफ फैट्स, यानी अगर बहुत सारा आपने देखा होगा जिम वगैरह करते हैं लेकिन वो फैट का इंटेक्ट बिल्कुल क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है स्किन के ऊपर। ओके, स्किन अफेक्ट होती है, और क्या होता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी कमी से, फैट की कमी से। तो क्लियर है हमारे पास, फासिकर और कौन सा, मेरास्मस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PEM से याद रखना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से याद रखना है। PEM से कौन सा होता है, मेरास्मस होता है। ओके, और ओनली P से कौन सा होगा, PK, याद आ जाएगा। तो PK से यानी कौन सा होगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा होगा, फासिकर होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई अमोंग द फॉलोइंग। इंटेस्टाइनल विलाई कहां पर होती है, अगर हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होती है, छोटी छोटी विलाई होती है। ओके, अगर हम इन विलाई के ऊपर देखते हैं तो विलाई के ऊपर क्या होती है हमारे पास, माइक्रो विलाई होती है। क्या होती है, छोटी छोटी माइक्रो विलाई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर। ओके, क्या कहते हैं इनको, ब्रश बॉर्डर कहते हैं।
ओके, तो इनके लिए कौन सा सही नहीं है वो हमको फाइंड करना है। दे पोजेस माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। आप ये सोचिए कि जितनी ज्यादा विलाई होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा फूड का, यानी उसको इतना ज्यादा क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। ओके, थर्ड आता है दे आर सप्लाइड विद द कैपिलरीज एंड द लेक्टियल वेसल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां से कि इसके अंदर क्या होता है, अगर ये विलाई है, विलाई के अंदर आर्टरीज होगी, आर्टरीज के बाद क्या होती है, वेंस होती है। ओके, आर्टरीज के बाद क्या होगी, वेंस होगी, और वेंस के बाद क्या होती है, अंदर लेक्टियल वेसल्स होती है। क्या होती है, लेक्टियल वेसल्स होगी। आर्टरी क्या करेगी, कुछ कुछ फूड का और मिनरल्स का क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, ग्लूकोज वगैरह का, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगी, लेक्टियल। कौन करेगी, लेक्टियल, लेक्टियल एब्जॉर्प्शन करेगी। ओके, और जो हमारे पास बचती है उसके अलावा वेंस, वेंस क्या करेगी, यानी बॉडी में जो भी क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा या कोई वेस्ट मटेरियल होगा, उसको क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। ओके, दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये थोड़ा सा ओड है और गलत भी है। गलत क्यों है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, केवल और केवल फैट का ही डाइजेशन करती है। तो क्या ये सही है, नहीं है, बाकी सबका भी तो करती है। ग्लूकोज वगैरह का कहां होगा, एक और इंटेस्टाइन तो है नहीं हमारे पास, कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओनली वन। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, मार्क द राइट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। राइट स्टेटमेंट कौन सा इनमें से, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आता है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ओके, ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। अब ट्रिप्सिनोजन सीक्रेट कहां से होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस से होता है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से जूस होते हैं, कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टाइडेस। ठीक है, तो ये एंजाइम कहां से सीक्रेशन होते हैं, बाइल जूस से सीक्रेशन होते हैं। ओके, ट्रिप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। नहीं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कौन सा सीक्रेशन होता है, सक्कस एंटेरिकस। कौन सा होता है, सक्कस एंटेरिकस। ओके, सक्कस एंटेरिकस का क्या होता है, सीक्रेशन होता है कहां से, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन नहीं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से किसका सीक्रेशन होगा, सक्कस एंटेरिकस का होगा। ओके, एंटेरोकाइनेज इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। नहीं, एंटेरोकाइनेज भी तो हम समझाना चाह रहे थे, जिसका सीक्रेशन कहां से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। नेक्स्ट आता है बाइल कंटेंट ट्रिप्सिन। नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यह पॉइंट याद रखना है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नो एंजाइम इन बाइल जूस, नो एंजाइम इन बाइल जूस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, यानी बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 181। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन आर प्रेजेंट इन, यानी क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन कहां प्रेजेंट होती है, तो कहां पर होती है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ओके, और किसके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से क्या होता है, एंजाइम सीक्रेशन करता है, सक्कस एंटेरिकस से। यानी जो बाइल जूस से आने वाले क्या है, एंजाइम से, या कहां से, पैंक्रियाटिक जूस से। पैंक्रियाटिक जूस से जो आने वाले एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है कौन, जो एंजाइम लिबरकुहन से सीक्रेशन होते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं चलिए। पैंक्रियास एंड सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, यानी क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन पैंक्रियास में होती है, नहीं, कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक, नो, स्टमक नो, तो कहां पर प्रेजेंट होती है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारे पास BNT से याद रखना। ओके, BNT क्या है हमारे पास, एक तो कौन सा होता है, बोन मेरो, और बोन मेरो, और कौन सा होता है, थाइमस। ओके, इसी को हम बी से क्या लिखते हैं, बी लिम्फोसाइट। ओके, और थाइमस को हम क्या लिखेंगे, टी लिम्फोसाइट। क्या लिखेंगे, टी लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएट इमेच्योर लिम्फोसाइट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। यानी ये कह रहा है जो इमेच्योर क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मेच्योर में। बिल्कुल करेक्ट है। प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। यस, उसको क्या करवाता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, किसको,
टी लिम्फोसाइट को। किसको करवाता है? टी लिम्फोसाइट को। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास सारे स्टेटमेंट क्या हुए इसके? करेक्ट हुए हैं। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसिस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन आर। यानी हमें क्या करना है? एक ऐसी जनरेशन का सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, यानी हमने 6 जनरेशन ले ली सपोज के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ऐसी जनरेशन मतलब इसका ऐसी ब्रीडिंग करवानी कि 6 पीढ़ी तक कोई मिलता जुलता ना हो। समझ में आ गया? यानी अगर हमने सिप ले ली, बेड ले ली, ओके, जैसे ह्यूमंस के अंदर देखें हम, तो हम क्या करते हैं? सेम मतलब कि कास्ट के अंदर या सेम अगर हम देख देते हैं गोत्र के अंदर हम नहीं करवाते हैं। उसका कई रीजन भी होता है साइंटिफिक, कि उसमें अगर कोई सा भी करेक्टर चला आ रहा हो तो उसके डोमिनेंट होने के क्या होते हैं? चांस होते हैं। तो इसमें भी ये करना, जैसे हमने सिप ले ली, बेड ले ली है, ओके, तो उसकी 4 से 6 पीढ़ी तक क्या नहीं करवाने? उसके में क्रॉस नहीं करवाना। और 6 पीढ़ी से दूर, यानी 4 से 6 पीढ़ी से दूर उसका क्या करना है? अपने को सेलेक्ट करना है। और क्या सेलेक्ट करना है? उसका मेल या फीमेल जो भी हम लेंगे। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आता आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फर्स्ट आता आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है हमारे पास? जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी रिश्तेदार ना हो, उसके बीच में अगर उसका क्या करवाते? क्रॉस करवाते, उससे बाहर, यानी 4 से 6 पीढ़ी तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ओके, उससे बाहर जो बचेगा उसके हमारे पास क्या करवाएंगे? उसका क्रॉस करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सा आएगा? क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है हमारे पास? ध्यान रखना कि जैसे हम एक क्या लेते हैं? ब्रीड लेते हैं, स्पेसिफिक ब्रीड लेते हैं, यानी कुत्ते की भी एक स्पेसिफिक ब्रीड ले ली और दूसरे कुत्ते की भी एक स्पेसिफिक ब्रीड ले ली, उन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। यहां से तो केवल और केवल हमें वही सेलेक्ट करना है जो 4 से 6 पीढ़ी तक कोई लेना देना ना हो, लेकिन इनमें तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट आता इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है अब ये समझिए। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है कि जिसमें नर भी एक क्या हो? अलग हो, बिल्कुल अलग ही स्पीसीज से हो, और फीमेल भी क्या हो? अलग स्पीसीज से। उसका हम ध्यान रखना, घोड़े और गधे से क्या बनाते हैं? खच्चर बनाते हैं, म्यूल। क्या बनाते हैं? म्यूल। ओके, म्यूल किसमें आते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। तो हमें तो 4 से 6 पीढ़ी तक ही देखना था, इतना थोड़ी कहा था कि घोड़े और गधे के बीच में भी क्या करवाना है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाना है। ओके, तो क्लियर है? करेक्ट कौन सा हुआ हमारे पास? आउट क्रॉसिंग। कौन सा हो गया? आउट क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट ए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ओके, ये कौन सा मस्कुलर टिश्यू? तो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी मसल्स होती है? फर्स्ट होती है कौन सी मसल्स हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं। ओके, इसमें क्या है? ब्रांच है। क्या है? ब्रांचेस निकली हुई है। ओके, और ब्रांच किसके अंदर निकलती है? ब्रांच निकलती है कार्डियक मसल्स के अंदर। किसके अंदर निकलती है? कार्डियक मसल्स के अंदर। ओके, कार्डियक मसल्स के अंदर क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया? हार्ट हो गया। ओके, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स। कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। ओके, यहां पर जो हमारे पास स्टमक आता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू होता है? हमने पढ़ा था कोलुमिनार। ओके, जिसका न्यूक्लियस कहां पर होता है? बेस में होता है। कंप्लीट है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, एन एंजाइम कैटलाइज्ड द ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्जर मॉलिक्यूल इनटू ए स्मॉल मॉलिक्यूलर वंस द एडिशन ऑफ वाटर, टू विच ग्रुप ऑफ एंजाइम डज द गिवन एंजाइम बिलोंग? यानी कौन सा वाटर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ देगा? छोटे मॉलिक्यूल में। तो कौन सा आता है? ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलाइसिस। करेक्ट है, हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर को क्या करने का? ब्रेकडाउन करने का काम ही कौन करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है, लाइजेज वगैरह। और नेक्स्ट आता है कौन सा? लाइगेज। लाइगेज हमने कहां पढ़ा था? लाइगेज जोड़ने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है 188, ग्लैंडुलर सेल्स रिलीज देयर सीक्रेशंस आउटसाइड बाय द सेल एक्सोसाइटोसिस व्हिच इन द वन ऑर्गेनली टेक्स। यानी कौन सा सेल्स ऑर्गन ये काम करता है? ओके, तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं, ये सेल्स ऑर्गन होते हैं, इसके पास क्या होती है? प्रोटीन चैनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल्स होते हैं। और एक्सोसाइटोसिस यानी सेल से क्या भेजना? बाहर भेजना। और ये बाहर भेजने का काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन? गोल्जी बॉडी। कौन काम करने का काम करता है? ये गोल्जी बॉडी। और जो नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है हमारे पास? पावर हाउस ऑफ सेल। पर ऑक्सीसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा तो स्मूथ होगा, और होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ओके, नेक्स्ट आता 189, सेंट्रोमियर इज द
constricted region of the chromosome where the two sister chromatids are joined to each other. In meiosis, the sister chromatids separate from the centromere during एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड. मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज का तो हमने पता है कि किसमें आ जाते हैं, मेटाप्लेट पर आ जाते हैं. ओके, और एनाफेज पर क्या होते हैं, किनारों पर आना स्टार्ट होते हैं. लेकिन सेपरेट कब होते हैं, एनाफेज सेकंड के टाइम. ओके, एनाफेज सेकंड के टाइम क्या होना स्टार्ट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं. कंप्लीट. चलिए 190. द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट सोन बाय जूप्लैंक्टन्स इज कॉल्ड. जूप्लैंक्टन्स कहां होता है, मरीन होते हैं. ओके, और ये कहां पर होते हैं, सी में, समुद्र में होते हैं जूप्लैंक्टन्स. इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है, इसमें कौन सा आता है, डिस्केशिएशन, यानी ये आता है निर्जलीकरण. क्या आता है, निर्जलीकरण, यानी अगर बिना पानी के अगर रहने लग जाए. जैसे आपने कंगारू रेट देखा होगा. ओके, कंगारू रेट अपनी लाइफ में कभी पानी नहीं पीता है. डाइपोस, डाइपोस कंडीशन आती है जब प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं, और ये यहाँ के लिए करेक्ट है. यानी अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, ओके, और जब पानी सूख जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे जूप्लैंक्टन कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर, डाइपोस कंडीशन में. ओके, नेक्स्ट आता है हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या होता है हमारे पास, यानी अगर पोलर रीजन से, क्या है पोलर रीजन से, वहां ठंड बढ़ जाती है, जो पोलर बियर वगैरह होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर बर्फ के अंदर चले जाते हैं. ओके, और अपनी एक्टिविटीज को बिल्कुल क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं. और होम्योस्टेसिस, यानी जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं अपना टेम्परेचर रेगुलेट, तो मैं किसमें आऊंगा, होम्योस्टेसिस में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 191. द साइटोप्लाज्म ऑफ निबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, यानी अगर ये दो सेल्स हैं, ओके, और इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, मिडल लेमिला नहीं सेल के अंदर होती है, प्राइमरी वॉल यानी एक वॉल, और नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का तो दूर दूर तक काम नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है. ओके, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, इनको भी एक दूसरे में एक्सचेंज करवाता है. ओके, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर है. ओके, नेक्स्ट 192. फाइंड द करेक्ट मेथड, पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन अपने को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. लेप्टोटीन फर्स्ट आती है, लेप्टोटीन. द क्रोमोसोम्स बिकम इनविजिबल, नहीं, इसमें तो क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं. क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं. जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस करेक्ट है, पेयरिंग होती है इसके अंदर. नेक्स्ट होता है हमारे पास पैकेटीन. पैकेटीन में डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस. और नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन. बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपीयर एज द टेट्राड्स, ये इसने क्या कर दिया, उल्टा दे दिया है. यानी ये वाली थ्योरी किसके लिए सही है, पैकेटीन के लिए, और ये किसके लिए सही है, डिप्लोटीन के लिए. ओके, नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस. टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा टेक प्लेस. ये टर्मिनलाइजेशन होता है किसके अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर. तो इसके अंदर कौन सा होगा, बी, सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 193. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, यानी गलत कौन सा है. इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया इज द नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ये कह रहा है कि अमोनिया मतलब कि हमारे अंदर नहीं बनता है. यूरियोटेलिक यानी जो जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, यूरिया का. सही है गलत, देखते हैं आगे. इन मेमल्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी retained in the kidneys matrix of ureotelics to maintain osmolarity. osmolarity मेंटेन करने के लिए होता है. ये आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे कौन सा था, पीसीटी, ये हेनले लूप, ये डीसीटी, और ये क्या था, कलेक्टिंग डक्ट था. तो यहाँ से कुछ यूरिया वापस से जाता है, क्यों, ओस्मो रेगुलेशन के लिए. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. ओके, इन फिशेस किडनीज डू नॉट प्ले एनी, यानी ये ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, करेक्ट हुआ. ओके, करेक्ट, लेकिन इसमें पूछा कौन सा है, इनकरेक्ट. In fishes, kidneys do not play a significant role in the removal of ammonia ions. ओके, किडनी नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर किसके द्वारा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन द्वारा सीक्रेट कर दिए जाते हैं. ओके, करेक्ट है ये भी. यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. यस, अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी के लिए सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पानी की रिक्वायरमेंट होगी. किसको, अमोनिया के निकालने के लिए. फिर किसको, यूरिया को, और फिर किसको, कम से कम यूरिक एसिड को. तो ये हो गया, यानी यूरिया और यूरिक एसिड कम टॉक्सिक होते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना, टॉक्सिसिटी का करेक्टर है अमोनिया, फिर उसके बाद कौन आता है, यूरिया, और उसके बाद कौन सा आता है, यूरिक एसिड, यानी सबसे कम टॉक्सिक है. ओके, एक तो फर्स्ट कौन सा याद रखना, टॉक्सिक, और उसके अलावा वाटर का भी यही है, यानी सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसमें होगी, अमोनिया, फिर यूरिया और यूरिक एसिड. तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो बचा कौन सा हमारे पास, ए वाला. ये क्या है, इनकरेक्ट है. क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ध्यान रखना हमारे अंदर अमोनिया बनता है, प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है. और वही अमोनिया कहां पर, लिवर में भेजकर उससे क्या बना दिया जाता है, यूरिया. ओके, यानी अमोनिया कहां भेज दिया जाता है, लिवर में, और उससे क्या बना दिया जाता है, यूरिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्कल इज डाइकोंडाइलिक, करेक्ट है बिल्कुल। ओके, यानी डाइकोंडाइलिक होते हैं, यहाँ से किससे जुड़ते हैं और यहाँ किससे जुड़ते हैं उसी के बेसिस पर। ओके, मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर्स, मेटाकार्पल्स कितनी होती है? 5 होती है नंबर। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, यानी ये मेटाकार्पल्स यहाँ कितनी निकलती है? 5 निकलती है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। पेटला इज द कप शेप्ड बोन कवरिंग द नी डोर्सली, नो गलत है, डोर्सल नहीं करती है ना कप शेप, ठीक है। स्कैपुला इज ए लार्जर ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थोरेक्स, यानी ये कह रहा है थोरेक्स के साइड होती है स्कैपुला। यहां तक तो ये सही था कि ये कौन सी होती है? ट्रायंगुलर होती है, ठीक है, लेकिन ये वेंट्रल नहीं होती, यहां तो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। ओके, स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर, ये गलत है हमारे पास। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा? द पेल्विक ग्रिडल्स हैज 2 कोक्सल्स बोन्स, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें ये देर का 1 and 5 अलोंग आर रॉन्ग। ओके, नहीं, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड आएगा कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? रॉन्ग है, नहीं, लेकिन सेकंड क्या है? करेक्ट है। सेकंड एंड फिफ्थ आर क्या दे रखा है? रॉन्ग। सेकंड एंड फिफ्थ दे रखा है, रॉन्ग नहीं। और नेक्स्ट दे रखा है कौन सा हमारे पास? थर्ड। ओके, एंड थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ अलोंग आर रॉन्ग। ओके, थर्ड और फोर्थ क्या है? रॉन्ग है। तो कौन सा करेक्ट हुआ हमारे पास? डी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है 195, डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इन ए कॉमन कॉजेस फॉर, यस, यानी डिक्रीज, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, नीट में कई बार आ गया है। एस्ट्रोजन में क्या होता है, यानी अब ध्यान रखना क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर, ये ज्यादातर किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्या आता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। ओके, और 50 ईयर की एज में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, 50 एज में, यानी ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट। और ये कौन सा होता है? फर्स्ट, यानी इसको बोलते हैं हम मेनार्की। ओके, मेनार्की। और इसको हम क्या बोलते हैं? मीनोपोज। मीनोपोज। ओके, मेनार्की और क्या होती है? मीनोपोज होती है। तो फर्स्ट जो क्या होता है? मेनार्की होती है। फर्स्ट मेनार्की के अंदर क्या होता है? फर्स्ट मेनार्की में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके बाद क्या होती है? एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन की कमी होने से क्या होता है? अस्थियों में भंगुरता आने लगती है, यानी अस्थियां जल्दी जल्दी टूटने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। ये याद रखना आपको, ज्यादातर ये किस में होता है? फीमेल्स में होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ब्रेन डिसऑर्डर है, टिटनस के थ्रू होता है। ओके, और गाउट डिसीज, ठीक है, गाउट तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैच द कॉलम, फर्स्ट हार्मोन विद द कॉलम, सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड कॉलम थर्ड फंक्शन में देखना है अपने को, ठीक है। फर्स्ट आता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है हमारे पास? पीनियल ग्लैंड से। कहां से सिक्रेशन होता है? पीनियल ग्लैंड से। ओके, और ये क्या करता है हमारे पास? एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स, नो, मेंटेन डायरिनल बॉडी। और नेक्स्ट आता है एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट्स, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारे पास कौन सा हो गया? ए हो गया। कौन सा हो गया? ए हो गया। ओके, फर्स्ट का कौन सा हो गया? ए हो गया। तो फर्स्ट का हो गया हमारे पास ए। ओके, फर्स्ट में ए, मेलेटोनिन, ठीक है। सेकंड एड्रिनलिन, मेलेटोनिन, ठीक है। पीनियल बी, टीसीटी एल्डोस्टेरोन। ओके, इस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं इसको। एमएसएच कहां से सिक्रेशन होता है? पिट्यूटरी से। ओके, यहाँ ये सीक्वेंस क्या लिख दिया है? सेम लिख लिया। मैं सोचू क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, तो फिर भी हम सोल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं हम फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड, और यहाँ लिख लेते हैं हम फोर्थ। ओके, तो मेलेटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है हमारे पास? पिट्यूटरी से। ओके, नो नो, मेलेटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है? पीनियल ग्लैंड से। कहां से होता है? पीनियल ग्लैंड से होता है। ओके, मेलेनोसाइट और मेंटेन्स डायरिनल रिदम ऑफ द और बॉडी। ओके, और पीनियल ग्लैंड क्या करती है? मेंटेन करती है हमारी बॉडी के रिदम को, 24 घंटे क्या करती है? रिदम करती है। ओके, तो फर्स्ट में कौन सा हो गया? यहां तक तो नहीं दे रखा, ए में फोर्थ दे रखा हो तो देख लेते हैं हम, ठीक है। इसको अब हम ऐसे ही करना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले में दे रखा है कौन सा? डी। अच्छा, यहां पर भी सेम है, ए बी सी, और यहां लिख लेते हैं हम डी। ओके, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट, यहां लिख लेते हैं हम सेकंड, यहां लिख लेते हैं कौन सा? थर्ड, और ये कौन सा हो गया हमारे पास? फोर्थ। ओके, तो यहां क्लियर हो जाएगा हमारे पास एड्रिनलिन के द्वारा होता है। और ये क्या करता है हमारे पास? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट कहां से सिक्रेशन होता है? पिट्यूटरी के थ्रू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेशन होता है? एड्रिनलिन से। और एड्रिनलिन से क्या करता है? ये एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
उसके बाद आएगा हमारे पास टीसीटी। टीसीटी कहां से सिक्रेशन होगा? थायराइड से। कहां से सिक्रेशन होगा? थायराइड से। यानी फोर्थ वाले में दे रखा ए, और ए वाले को वापस किस पे दे रखा है? फोर्थ वाला ए। फोर्थ वाला ए, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक भी है, फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है तो हम इसी से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है? थायराइड से। और ये क्या करता है हमारे पास? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ये सब कुछ हो गया इधर उधर, हम इसको वापस से इरेज करके करेक्ट कर लेते हैं। ओके, यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हो गया हमारे पास ए बी सी और डी। ओके, और ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। तो हम इसके यहां अपने आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट होगा हमारे पास कौन सा? ओके, मेलेटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है? पीनियल ग्लैंड से, यानी फर्स्ट में आएगा हमारे पास डी, यानी फर्स्ट इस हिसाब से लिख लेते हैं हम, रोमन में नहीं लिख के। ओके, यानी फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा? डी। ओके, और ये क्या करती है हमारे पास? डाई रिदम को क्या करती है? मेंटेन करती है, यानी इसमें आ जाएगा कौन सा? थर्ड। अब ये देख लीजिए कहीं मिलता हो तो, फर्स्ट डी थर्ड, क्या बात है, क्या बात है। ये फर्स्ट डी और थर्ड हो गया, हमने क्या किया है? करेक्ट किया है। ठीक है, सेकंड में आता है कौन सा? ठीक है, मेलेनोसाइट कहां से सिक्रेशन होता है हमारे पास? पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी यहां लिख लेते हैं हम कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड का क्या है हमारे पास? सी, यानी कहां से सिक्रेशन होता है? मेलेनोसाइट। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से सिक्रेशन होता है हमारे पास? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, और ये क्या करता है हमारे पास? मेंटेन्स डायरोनरी रिदम ऑफ बॉडी, नहीं, रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल और एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? एक्ट ऑन मेलेनोसाइट। ये बिल्कुल सही है। सी वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्थ। सही है क्या? बिल्कुल सही है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, थर्ड में कौन सा? B1, यानी एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेशन होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है, और ये कहां से होता है? किडनी से, यानी इसका थर्ड का भी लिख लेते हैं हम थर्ड, यानी एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेशन होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, और ये कहां काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल से, यानी फर्स्ट। करेक्ट है ये भी, थर्ड B1 सही है बिल्कुल। फोर्थ वाला टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन कहां से सिक्रेशन होता है हमारे पास? थायराइड से, यानी फोर्थ वाले में क्या हो गया? ए। फोर्थ वाले में क्या हो गया? ए हो गया। ओके, और थायराइड के बाद ये किस में काम करता है हमारे पास? मेंटेन डायरेनल रिदम, और इसके अलावा रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। ओके, फर्स्ट डी थर्ड एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सेकंड डी, ओके, फर्स्ट मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, और थर्ड मेंटेन्स डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 197, द क्लोट बूस्टर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, यस, यानी हमारे पास क्या होता है? क्लोट बूस्टर, यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लोट के लिए कौन यूज होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप, तो कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेस। कौन यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। पेनिसिलिन क्या होता है हमारा? साइक्लोस्पोरिन, ये भी हमने पढ़ा था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है। स्ट्रेप्सिलिन टैबलेट होती है, और नेक्स्ट पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 198, which of the following enzyme present in saliva act as an antibacterial agent that prevents infection? yes, माउथ में कौन कौन से एंजाइम होता है? एक तो होता है लाइसोजाइम, और एक होता है टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। सेलाइवरी एमाइलेज ये क्या करता है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। ओके, और लाइसोजाइम ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा। किसको किल करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा। ओके, काइटिनेस, थायोसाइनेट। ओके, ये अलग है वापस से। 199 क्वेश्चन, ये किसका डायग्राम दिख रहा है? विच ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दिस ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट वाज वन ऑफ द ब्रांच इन सोन देयर, यानी ये किसका एक डायग्राम? ये है धतूरे का। आपने ये धतूरे का क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा कई बार गांव में कहते हैं धतूरे के बीज खाए आज, मतलब उसके क्या हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, उसके बाद आदमी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ किस दुनिया में है। ठीक है, तो हेलुसिनेशन आती है इससे, जिसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, हेलुसिनेशन। और नेक्स्ट आता है डिप्रेसेंट और स्टिमुलेटर और पेन किलर। पेन किलर ड्रग्स बनती है अलग अलग से, यानी पेपर सोमनीफेरम वगैरह से, जिसका हम यूज करते हैं। ओके, फिर गांजा भांग वगैरह आते हैं, लेकिन ये कौन सा? धतूरा, जो गांजा भांग वगैरह इससे आते हैं हेलुसिनेशन। ओके, यानी पता नहीं चलता कि हम किस दुनिया में हैं।
ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 200। ए बोलस इज, बोलस कहां पर बनता है? माउथ में, यानी जब फूड किसमें मिक्स हो जाता है? सलाइवा के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलस। ओके, ए मास ऑफ क्रश्ड फूड मॉइस्टेंड विद द सलाइवा, यानी मतलब कि किसके साथ? सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एसएमई सोलर रिजल्टिंग फ्रॉम द पेराइटल डाइजेशन इन द स्टमक, नहीं, गलत है भाई। द मिल्की इमेस्कुलेशन फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां होगा? बोलस माउथ में होता है। और स्टमक के फूड को तो हम क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ओके, स्टमक के फूड को। और नेक्स्ट आता है ओके, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और फूड को क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास? ए। ओके, तो यहां तक कैसा रहा? आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाय। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।